नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार एक बार फिर से एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हम कुछ दिनों से आपको यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग की क्लास जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमने एक चैप्टर शुरू किया था कैलेंडर, और हमने कल इसके कोड भी लिखवा दिए थे। देखिए, मैं वो कोड जो आपको दोबारा भी लिखवा दूंगा, क्योंकि ये कोड जो हम इस पर लिखेंगे ये इन सवालों में लगेंगे। और देखिए, जो हम आपको एक क्लास दे रहे हैं, ये यूपी पुलिस के लिए जो है बहुत ही कामगार जो सिद्ध होगी, क्योंकि 40 क्वेश्चन यूपी पुलिस में जो रीजनिंग के आते हैं, उसी को देखते हुए हमने जो है ये क्लास शुरू की है। और देखिए, जिस एग्जाम में 40 क्वेश्चन आते हों, वो सब्जेक्ट अपने आप में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हमने कि आपका जो रीजनिंग में स्कोर ठीक ठाक रहे, इसीलिए जो है ये रीजनिंग की क्लास शुरू की है। और आप देखिए, जो भी हमारी क्लास को जो भाई बहन यूपी पुलिस की कोचिंग करेंगे, उनके लिए जो है हम थोड़ा सा बता दें। देखिए, जो हम ये क्लास आपको दे रहे हैं, इसके आप जो है प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको तभी काम आएगा जब आप इसके नोट्स बना लेंगे। तो आप ठीक ठाक करके इसके नोट्स बनाइए। और देखिए, बहुत ही बम्पर वैकेंसी होगी, 36,000 लगभग वैकेंसी है। तो जो भाई बहन बहुत दिन से इसका इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका आएगा। और अभी देखिए, कुछ दिनों में ही, कल से या परसों से हमारे यूट्यूब चैनल पे ही यूपी पुलिस की मैथ की क्लास शुरू होने वाली है, और वो भी क्लास बहुत ही शानदार होगी, क्योंकि उसमें भी लगभग हम सारा कोर्स कवर करा देंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये क्लास फ्री मिलेगी, तो आप इसकी थोड़ी सी अहमियत जानिए और सही करके नोट्स बनाइए इसके। तो देखिए, कल मैंने आपको कैलेंडर के जो कोड हैं महीनों के, दिनों के और शताब्दी के, वो लिखवा दिए थे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, तो जो कैलेंडर में कोड प्रयुक्त तो होंगे, सबसे पहला है महीनों के कोड। तो महीनों के कोड मैंने आप 12 के 12 लिख दिए हैं। जैसे जनवरी का कोड 1 होगा, फरवरी का कोड 4 होता है, मार्च का कोड भी 4 होता है, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, और अगस्त का 3, और सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, और नवंबर का 4, और दिसंबर का 6। अब देखिए, ये तो मंथ के कोड हैं जो मैंने आपको कल भी लिखवा दिए थे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। और देखिए, इसमें एक कंडीशन होती है कि यदि जो सवाल देगा वो लीप वर्ष हो, अगर वो लीप वर्ष होगा, तो जो जनवरी है उसका कोड जो है लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। और जो फरवरी है, फरवरी का कोड लीप वर्ष में 3 हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, जब सवाल में लीप वर्ष दिया हो तो जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। अब देखिए, शताब्दी के कोड भी मैंने आपको ये लिखवाए थे। ये सवालों में मान लो 19वीं शताब्दी देगा तो उसकी जगह 0 लगा देंगे, 20वीं शताब्दी देगा तो 6 लगा देंगे, और 21वीं शताब्दी देगा तो 4 लगा देंगे, और 22वीं शताब्दी देगा तो 2 लगा देंगे। 23वीं शताब्दी, अब देखिए, अगर ये 4 दिए हैं, अब उसके बाद से पूछता है तो फिर से यहीं से शुरू हो जाते हैं। जैसे 23वीं का 0, 24वीं का फिर से 6 हो जाएगा, 25 देगा तो 4, और 26 देगा तो 2। यानी कि मोस्ट जो है वो ये 4 ही हैं। अब देखिए, दिनों के कोड जो है, देखिए यूट्यूब पे जो कैलेंडर आपको मिलेगा, तमाम क्लासें मिलेंगी इसकी, वो अपने कोड अलग अलग बनाते हैं। तो जो हमारी इस क्लास को पढ़ेंगे वो हमारे अनुसार कोड लगाएंगे, और आप देखेंगे कि जो कैलेंडर है वो आपको वाकई में आसान लगने लगेगा। तो जो हम कोड लिखवाएंगे वही यूज करेंगे आप, और इन्हें थोड़ा सा याद भी कर लेंगे। देखिए, दिनों के कोड में रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, और बृहस्पतिवार, इस ये सवालों में गुरुवार भी मिलता है तो इसका 5, और शुक्रवार का 6, और शनिवार का 0। अब देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे जो अपने नोट्स में सही से लिखेंगे। तो अब देखिए, शुरू करते हैं।
जो कैलेंडर पर सवाल एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन के प्रकार, यानी कि जो कैलेंडर है उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हम आपको सारे करा देंगे। तो इसमें आप देखिए पहला टाइप हम लेकर चलेंगे। जो फर्स्ट टाइप है इसका, एक तारीख वाले प्रश्न। एक तारीख वाले प्रश्न, यानी कि जब सवाल देगा वो, तो उसमें क्वेश्चन में एक तारीख देगा और वो तारीख एक ही वर्ष की होगी। अब देखिए इसमें हमने पहला टाइप लिया है इसका, और इसमें जो वो क्वेश्चन आपको देगा, देखिए जैसे कि हम पहला क्वेश्चन इसमें लिख रहे हैं, तो जो इसमें पहला क्वेश्चन देगा वो ये उसने हमें दिया है, मान लो जैसे 10/9/2020, यानी कि 10/9/2020 को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसे करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिखूंगा, और वो फॉर्मूला आप जो है याद कर रखेंगे कि इसमें हम करेंगे क्या। देखिए तो आप इसमें ये फॉर्मूला याद रखेंगे, दिनांक प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस जो ये ईयर देगा, यानी कि वर्ष, प्लस वर्षों में लीप वर्ष की संख्या। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, और इस फॉर्मूले के अनुसार आप जो है मान लगाते जाइए और आप सवाल करते जाएंगे। देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमसे उसने पूछा है 10/9/2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है, यानी कि इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दिनांक दिनांक कितनी दी है 10, प्लस महीने का कोड, देखिए सितंबर है और सितंबर का जो कोड होता है वो 6 होता है, प्लस फिर मैंने लिखा है शताब्दी का कोड। देखिए शताब्दी क्या दी है इसमें 20, और 20वीं शताब्दी का कोड अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था, कितना होता है 6, तो यहाँ कितना लगा देंगे 6, प्लस फिर मैंने लिखा है वर्ष, वर्ष कितने दिए हैं 20, तो ये एक बार 20 लिखेंगे। तो देखिए अब इसमें जो है हमें लीप वर्ष की संख्या निकालनी है, यानी कि जो वर्ष दिए हैं 20, इसमें लीप वर्ष निकालेंगे, और लीप वर्ष निकालने के लिए जो ये 20 है इसे हम 4 से भाग देंगे। और मैंने आपको बताया भी था, यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष ना हो तो उसे 4 से भाग देते हैं, और वो 4 से जो कट जाएगा तो लीप वर्ष होगा, और नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष होगा। तो देखिए अगर ये 20 है, यदि हम इसमें भाग देंगे तो ये जो है 5 बार कट जाएगा, और इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी रहेगी 5। इसी प्रकार से अब हम जो है इन्हें ऐड कर लेंगे, यानी कि 10 और 20 30, और 6 और 6 12, 30 और 12 कितने हो जाएंगे 42, 42 और 5 47, 47। अब देखिए इसे ऐड करने के बाद हमारा 47 आया है।
अब ये जो हमारा हर सवाल में ऐसे ही करेंगे। देखिए जो भी सवाल आपको कैलेंडर का मिलेगा आप में उसकी यही प्रक्रिया करनी है। अब देखिए ये 47 है और 47 में जो भी ऐड करने के बाद आएगा उसमें विषम दिन की संख्या निकालते हैं। और जब मैंने आपको विषम दिन का फॉर्मूला लिखवाया था तो उसमें ये बताया था कि जो भी संख्या दी होगी यानी कि दिनों की संख्या दी होगी उसमें 7 से भाग करते हैं। तो 47 में 7 से भाग करेंगे तो इसमें 7 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 7 छंग 42, 7 छंग 42 यानी कि 6 बार चला गया। अब देखिए 42 बचेगा कितना, 5। तो जो हमारा शेष बचता है 5 शेष बचेगा। देखिए आप इस तरह भी कर लीजिए इसे भाग, यदि हम 7 से भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा और ये 42 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा 5। यानी कि जो ये शेष बचेगा, अब यही हमें ये देखना है कि जो मैंने दिनों के कोड आपको लिखवाए थे ये 5 किस दिन का कोड है। और जब हम दिनों में ये कोड देखेंगे तो 5 जो है शुक्रवार बृहस्पतिवार का कोड है, जो बृहस्पतिवार मैंने लिखवाया था। यानी कि जो 5 बचेगा, अब देखिए ये जो पूछ रहे थे हमसे 10/9/2020 को जो है बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार। और ये सब क्वेश्चनों में जो है गुरुवार भी मिलता है, गुरुवार। यही क्या होगा हमारा आंसर, यानी कि 10/9/2020 को कौन सा दिन था, तो क्या था, गुरुवार। आप देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे दोबारा, मैं दोबारा फिर से समझाऊंगा। देखिए हमसे क्वेश्चन जो दिया था वो ये था कि 10/9/2020 को कौन सा दिन होगा। तो इसे करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, वो ये है दिनांक महीने का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष, लीप वर्षों में जो वर्ष दे रखे होंगे उनमें लीप वर्षों की संख्या। आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और ये सवाल करते जाएंगे और आंसर इसका आ जाएगा। देखिए इसमें दिनांक कितनी दे रखी है 10, और फिर हमने लिखा है महीने का कोड, और यहाँ महीना कौन सा दिया था 9 यानी कि सितंबर, और सितंबर का जो कोड होता है वो कितना होता है 6। इसी प्रकार से शताब्दी का कोड, शताब्दी कितनी दी है 20, और 20वीं शताब्दी का जो कोड होता है वो 6 होता है। इसी प्रकार से देखिए उसने दिया है वर्ष, वर्ष कितने दिए हैं 20, तो 20 के 20 हम यहाँ लिख लेंगे। फिर उसके बाद वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, तो लीप वर्षों की जो संख्या होगी 20 में वो कितनी है 5, यानी कि इस तरह इसे 20 को हम 4 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगी। अब इस सब को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 47, और 47 में हमें जो है विषम दिन निकालने हैं। और विषम दिन निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था दिनों की संख्या बटे 7, और जब 7 से भाग देंगे जो शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा, विषम दिन होगा। अब इसमें 47 से 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 5। तो 5 जो है, अब हम ये देखेंगे जो मैंने दिनों का कोड लिखवाया था कि 5 जो है किस दिन का कोड है। तो हम 5 जो होता है वो बृहस्पतिवार का है, और बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं, गुरुवार। यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन और मैं आपको लिखवाऊं, देखिए क्वेश्चन है 3/7/1975, 3/7/1975 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए इसमें फिर वही प्रक्रिया करनी है, यानी कि दिनांक, दिनांक कितना है 3, फिर ये कह रहे हैं महीना कितना है 7, और जुलाई का जो कोड होता है वो होता है 0। अब देखिए इन्होंने लिखा है क्या 19, और शताब्दी का कोड यानी 19वीं शताब्दी का जो कोड है वो 0 होता है। फिर इन्होंने हमें दिया है कितना 75, हमने यहाँ लिखा है वर्ष, वर्ष यानी कि 75 वर्ष हैं तो इसे सारा ऐसे लिख लेंगे।
फिर देखिए ये कह रहे हैं वर्षों में लीप वर्ष की संख्या निकालनी है। अब इसमें 75 में जो है लीप वर्ष की संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए इसमें जो है हम भाग देंगे, 75 में भाग देनी है 4 से। जब 4 से भाग देंगे तो ये 4 ही करना 4, यहाँ कितना बचेगा 3, और ये उतार लेंगे। अब देखिए 8 चौक कितने होते हैं 32, और शेष कितना बचेगा यहाँ से 3, यानी कि कितनी बार जाएगा 18 बार। तो हमारे 75 में जो है लीप वर्ष होंगे, कितने होंगे 18। अब इन 18 को यहाँ लिख लेंगे। देखिए इससे मतलब नहीं है, हमारा जितनी बार जाएगा वो लीप वर्ष होंगे। तो 18 बार चला जाएगा, यहाँ 18 लिख लेंगे। अब इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 8 5 13, 13 और 3 16, 7 1 8, 8 और 1 9, ये 96 आ जाएगा। अब देखिए जोड़ने पर हमारा जो है 96 आएगा। अब इस 96 के साथ क्या करना है, जो 96 है इसमें जो है भाग देनी है 7 से, क्योंकि हमें विषम दिन निकालने हैं। और विषम दिन निकालने के लिए जब हम इसमें 7 से भाग देंगे तो ये जो है 13 बार चला जाएगा, 13 सत्ते 91। अब शेष कितना बचेगा 5। देखिए जो शेष बचता है वही हमें देखना है कि कौन से दिन का कोड है। तो जो 5 है अभी हमने लिखा था, किस दिन का कोड है, गुरुवार। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, वो आप उसका आंसर जो कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, 15 अगस्त यानी कि 15/8/1947 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, यानी कि जिस दिन हमारा भारत आजाद हुआ था उस दिन का दिन आपको निकाल कर कमेंट करना है। तो आप सभी जो है इस क्वेश्चन को इस विधि द्वारा जो है कमेंट करेंगे। और देखिए इस पे कुछ सवाल हम कल भी करवाएंगे, तो आप जो है इसे करके देखना। आप इस फॉर्मूले की सहायता से जो है इन सवालों को कर सकते हैं। और जो हमने कोड लिखवाए आप उन्हें याद करिए, क्योंकि वो जो कोड है आपकी सवाल करने में बहुत सहायता करेंगे। सहायता क्या करेंगे, जो ये सवाल हैं होते ही उन कोड के द्वारा हैं। तो हमने जो भी आपको लिखवाया है आप उन्हें याद करेंगे और उन पे आप सवाल करिए, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट करेंगे। तो देखिए हमारा यूट्यूब चैनल MK स्टडी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपको जो ये रीजनिंग की क्लास निःशुल्क जो है दे रहे हैं, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल पे जो है आपको लगातार वो भी चैप्टर वाइज इस तरह से थ्योरी के साथ जो है कोई भी क्लास नहीं मिलेगी। वो सिर्फ हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल पर ही दी जाएगी। और देखिए कुछ दिन बाद जो है, कुछ दिन मतलब 1 या 2 दिन बाद आपको जो है मैथ की क्लास भी दी जाएगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल से, और कमेंट कीजिए आपको क्लास कैसी लगी है। और मिलते हैं अगली क्लास में। और देखिए जो इससे पहले की क्लास हैं उनका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ जाकर उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।